नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 32 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। ए 5, बी 7, सी 9 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका उत्तर होगा वो है बी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए एलिफेंटा, बी लक्षद्वीप, सी रामेश्वरम और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी रामेश्वरम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर गुजरती? कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी त्रिपुरा और डी उड़ीसा। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी उड़ीसा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ए उर्दू, बी फारसी, सी ग्रीक और डी अरबी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी ग्रीक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी बिहार। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी राजस्थान। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दमन एवं द्वीप और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका उत्तर रहने वाला है वो है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? ए 22, बी 25, सी 27 और डी 29। तो हमारा जो इसका उत्तर रहने वाला है वो है डी 29। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मेघालय। तो हमारा इसका उत्तर होगा सी मणिपुर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी गांधीनगर, सी भोपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए बांसवाड़ा। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। पिगमेलियन पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी लेह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी इंदिरा कॉल। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? प्रश्न पढ़ेंगे एक बार। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ए 97 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर, बी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर और डी पश्चिमी देशांतर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए 97 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? ए यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, बी इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, सी यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, डी यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। हमारा इसका उत्तर होगा डी यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए 3500 किलोमीटर, बी 7516 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर और डी 9500 किलोमीटर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी 7516 किलोमीटर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 4, बी 5, सी 8 या फिर डी 6। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है सी 8। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 असोम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। 2 पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और नंबर 3 मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कहता है 1 2 3 तीनों ही सही है, और बी केवल 1 और 2 सही है, और सी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है, और डी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए यानी कि तीनों ही सही है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर या फिर डी नागौर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी जैसलमेर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर आधारित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर आधारित है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ और डी बंगलुरु। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी लखनऊ। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। विशेषताएं पढ़ते हैं। नंबर 1, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। नंबर 2, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। नंबर 3, 12% से अधिक वांछादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसका उत्तर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन और डी विशाखापट्टनम। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है बी चेन्नई। अब चलते हैं हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है सी 9। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।